हेलो दोस्तों, डेली साइंस प्रैक्टिस सेट जिसमें फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं और यह चौथा प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको 150 प्लस क्वेश्चंस या फिर 200 प्लस जो है क्वेश्चंस डेली कराया जा रहा है। ठीक है, और यह जो प्रैक्टिस सेट है 4,500 लगभग 5,000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है। एक महीने के अंदर आपको यह खत्म देखने को मिलेगा और ये जो सभी प्रश्न है ना, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यह एनटीपीसी और एएलपी और जो आपका ग्रुप डी आएगा उसमें भी, आरपीएफ में, इन सभी में यहाँ से जो प्रश्न आएंगे साइंस से वह आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रकाश, तो आज का जो टॉपिक है प्रकाश, यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में उन सभी को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, यूपीएसआई में पूछा गया, आप देख सकते हैं। तारकीय दूरी की एक माप है तो प्रकाश वर्ष। ठीक है, जो दूरी है उसका मात्रक जो है क्या होता है, वो प्रकाश वर्ष में ही मापा जाता है। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है, आपको पता ही है। ठीक है, स्पष्ट आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो प्रकाश के फैलाव के कारण होता है। जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह कैसी दिखाई देती है? काले रंग में। ठीक, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वह आभासी एवं सीधी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम से तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना जो है अपवर्तन के नाम से जानी जाती है। निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है अवतल लेंस और दूरदृष्टि लोगों के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है तो उत्तल लेंस। ठीक है, दूरदृष्टि दोष का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से अधिक निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है। आँख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस कौन सा होगा? तो उत्तल लेंस होगा। 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। बैंगनी रंग का जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है ना, वह सबसे कम होती है बैंगनी रंग की, जबकि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जो है लाल रंग की होती है। ठीक, सर्वाधिक ऊर्जा होती है तो नीले प्रकाश में होती है। सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग जो है कौन से होंगे? तो शीर्ष पर जो है सफ़ेद और भीतर की ओर जो है काला। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है तो हीरे का, किसका? सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का वह रंग जो शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है उसको जो है लाल रंग कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण होता है। समुद्र जल के नीला रंग होने का कारण क्या है? तो पानी द्वारा रोशनी का छितराव है। ठीक है, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी यानी कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में तेल निमंजन का प्रयोग किया जाता है तो सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्तियों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, प्रकाश के पथ में अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। प्राथमिक रंग होते हैं तो लाल, हरे, नीले होते हैं। दृष्टि वैषम्यता को जो है बेलनाकार लेंस के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। दांतों की वर्धित यानी इनलार्ज छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दांत हो, नाक हो, मुंह हो, कान हो, ठीक है, इन सभी को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है चिकित्सकों के द्वारा। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी वर्तमान तकनीक है। एलईडी का विस्तारित रूप क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किसी स्थल को कुछ दूर देर के लिए प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग जो है किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के तरंग का
सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो हाइगेंस ने। ठीक है, प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं है, तो अधिक गति जो है प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? तो धूल कण है। ठीक, ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है तो ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि को। दो एक जैसे प्रकार के बल्ब को जोड़ने में अधिक रोशनी मिलेगी तो समानांतर क्रम में जोड़ने में अधिक रोशनी मिलेगी। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो फोटो वोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या होता है? तो वो जो है कुल आंतरिक परावर्तन का। ठीक है, एक ब्लैक बॉडी नहीं करता है तो विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है। आइंस्टाइन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वह जिसका वेग अधिकतम होता है उसको प्रकाश कहते हैं। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना के पीछे बनता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ लगभग 8 मिनट लिखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं तो प्रकीर्णन के द्वारा पाते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है तो इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है तो हरा रंग दिखाई देता है। 7 रंगों में जो चौथा रंग होता है वह कौन सा होता है? हरा रंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। बीच वाला जो रंग होता है हरा रंग होता है। ठीक है, और ऊपर का जो है वह बैंगनी होता है। सबसे नीचे का जो होता है वह लाल होता है। ठीक, शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। यह आधारित होता है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है जो एंडोस्कोपी की जाती है। ठीक है, शरीर के अंगों को देखने के लिए। ठीक है, अंदर के अंगों को देखने के लिए। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है तो अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण होता है। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं तो सौर सेल होते हैं। मानव की सामान्य स्वस्थ आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कार के साइड में जो दर्पण लगा होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य में रखने पर प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? तो अनंत पर बनेंगे। CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप है। क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप है। ठीक, आकाश का रंग नीला होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं तो परावर्तन के कारण दिखाई देती हैं। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है तो नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। निकट दृष्टि दोष को जो है ठीक किया जा सकता है तो अवतल लेंस के प्रयोग के द्वारा। मृग मरीचिका का कारण है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो इसके तरंग दैर्ध्य पर निर्धारित होता है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा भी होता है। ठीक, हीरा चमकदार दिखाई देता है, क्यों? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, मनुष्य की आंखों में प्रकाश तरंगें स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं तो अक्षपट यानी कि रेटिना पर। आँखों में जो है संकेंद्रण होता है तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा जो है आँख में संकेंद्रण होता है। ठीक, मानव आँख दृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है, वह है तो 5500 डिग्री। ठीक है, अगला है धूप के चश्मे की पावर होती है तो 0 डायोप्टर होती है, धूप के चश्मे की जो पावर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन उचित है? तो ऊपर जो है उजला, नीचे काला, ठीक है, यानी ऊपर जो है क्या होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए और नीचे काला होना चाहिए। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग लंबाई द्वारा। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है तो डॉपलर प्रभाव पर। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक और बड़ा होता है, ठीक है। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है नतोदर दर्पण, जिसको अवतल लेंस कहते हैं। आँख की सुग्राहता सबसे अधिक होती है तो पीला एवं हरा रंगों के बीच में होती है, यानी कि आँखों को सुंदर लगने वाले रंग जो होते हैं यानी फायदा करते हैं एक प्रकार से, तो पीले और हरे रंग। दृश्य प्रकाश का दैर्ध्य मान प्रसार होता है तो 390 से 780 nm के बीच में होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में उपयोग नहीं करते हैं तो वस्तुओं से एक्स विकिरण का, ठीक है, किसी तारे का रंग दर्शाता है तो इसका ताप दर्शाता है, ठीक। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है तो यह इसकी आवृत्ति होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की इस किरण के कारण होता है तो अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण होता है, ठीक। पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूब लाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखलाई पड़ते हैं। इसका कारण क्या है? तो स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव है। आँख में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं तो दृष्टिपटल पर, ठीक है। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है, ठीक। वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है तो ग्रेफीन की सहायता से, ठीक है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, ठीक। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो अनंत पर होती है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो निर्वात में जो है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव आँखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से बनती है या फैलाई जाती है वह है एट्रापिन, ठीक है, एट्रापिन है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत है तो सौर सेल है, ठीक है। पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है तो अपवर्तन के कारण। सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है तो अपवर्तन के प्रभाव के कारण, ठीक है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होती है तो अनंत होती है। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण, ठीक। वह प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है उसको डॉपलर प्रभाव कहते हैं। बिग ब्योर के प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है? तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है और जबकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित हैं? तो सूर्य के प्रकाश में कुल 7 रंग निहित हैं, ठीक। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्ध्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंगदैर्ध्य जो है अवशोषित की जाती है? तो पीली, ठीक है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है जिसे आमतौर पर तरंगदैर्ध्य के 7 क्षेत्रों में और ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जा सकता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि लाल, नीला और ठीक है, हरा रंग के प्रकाश को समान मात्रा में मिलाने पर किस रंग का प्रकाश बनता है? तो सफ़ेद बनता है। लाल, हरा, ठीक है, और नीले को मिलाने पर समान मात्रा में तो सफ़ेद रंग बन जाएगा। प्रकाश तरंगें होती हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। प्रकाश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है तो निर्वात में, ठीक है। प्रकाश निर्वात में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती हैं उन्हें कहते हैं दीप्त पिंड,
ठीक है, या फिर वस्तु कहते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है तो सफ़ेद होता है। सूक्ष्म निलंबित कणों वाले किसी माध्यम द्वारा प्रकाश किरण के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, तो लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में नीले रंग का प्रकाश दूसरे रंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होता है। ठीक, आकाश के नीला दिखने का कारण क्या है? तो तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण नीले रंग का प्रकीर्णन सरलता से होता है, इसलिए आकाश का जो रंग है वह नीला दिखाई देता है। श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों में छिद्राव को कहा जाता है तो वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। उस परिघटना यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित का नाम है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पहाड़ों की चोटियां गुलाबी या नारंगी वर्ण की हो जाती हैं, उसको एल पेंगलो कहा जाता है। ठीक है, एल पेंगलो। ठीक, अगला प्रश्न है, रमन अपने वाहन में पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए उसे दर्पण चुनना चाहिए तो उत्तल दर्पण। वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्न दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का। ठीक है, निम्न प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण प्रदर्शित करता है तो समतल दर्पण। ठीक है, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो समतल दर्पणों से परावर्तित हो तो प्रतिबिंब बनेगा तो अनंत पर। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के क्या होता है? बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है तो सीधा होता है। ठीक है, एक दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में बाईं ओर की वस्तु दाईं ओर दिखाई देती है और दाईं ओर की वस्तु बाईं ओर दिखाई देती है, इसे कहा जाता है तो पार्श्वीय व्युत्पन्न कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेंगी? तो 2। सौर कुकर में उपयोग के लिए दर्पण प्रयोग किया जाता है सबसे अधिक तो अवतल। ठीक है, यदि उपयोग में लाया गया दर्पण अवतल है और तो इनमें से जो है आवर्धन का सही सूत्र क्या है? तो प्रतिबिंब दूरी बटे बिंब दूरी। ठीक है, अगला है कि अवतल दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और कार के साइड में जो है उत्तल दर्पण का। एक अवतल दर्पण में यदि बिंब को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वक्रता के केंद्र पर स्थित होगा। ठीक, इस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंदु के साइज का बनता है तो किस दर्पण में? तो उत्तल दर्पण में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र जो होता है n बराबर c/v से दर्शाया जाता है, जहां c निम्न है तो निर्वात में प्रकाश की गति है। ठीक, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम से होकर गुजरता है तो कहलाती है, उसको अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती हैं, इस परिघटना को कहते हैं तो अपवर्तन कहते हैं। निम्न का अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के सबसे निकट होता है तो कनाडा वाल्मस का। ठीक है, वाल्सम का। पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी में पैदा होने वाले बुलबुले की चमक होती है। ठीक है, +2.5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर होती है। बाई फोकस लेंस के ऊपरी भाग में लेंस होता है तो अवतल लेंस होता है। निम्न लेंस सदैव आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो अवतल लेंस जो होता है। यदि किसी वस्तु की शक्ति को डायोप्टर के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह वस्तु कोई लेंस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है तो जहां डी से तात्पर्य क्या है? तो उसको डायोप्टर कहते हैं। जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, तो यह परितारिक सिकुड़ पर
पुतली को छोटा बना देती है जिससे आँख में कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है। ठीक, अभिनेत्र लेंस जिसको आई लेंस कहते हैं में वक्रता को संशोधित करने पे पेशियाँ मदद कर सकती हैं, तो पछाभी पेशियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो लोग द्विफोकसी लेंस लगाते हैं उनमें जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। जरा दृष्टि दोष, ठीक है, या दूरदर्शिता जिसको ठीक है, प्रेसबायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, रजत को दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया है। नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस को सुझाव देंगे, तो कॉन्केव लेंस का सुझाव देंगे। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन की क्रिया के कारण होता है, तो पछमाभी मांसपेशी। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को कितनी दूरी यानी कितनी सेंटीमीटर पर रखना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मानव के अभिनेत्र लेंस के पतला होने पर फोकस दूरी जो है बढ़ जाती है। पहला यौगिक माइक्रोस्कोप जो है बनाया गया था, तो जकारियास जॉनसन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, एक पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है या करता है, तो 2 समतल दर्पण का प्रयोग करता है एक पेरिस्कोप। प्रत्यक्ष किरण और विकिरण के मापन के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो पायरेलियोर्म का। ठीक है, प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहा जाता है, तो वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इंद्रधनुष के रंगों में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होती है, तो लाल रंग की। ठीक है, बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश छोटे पानी की बूंदों के माध्यम से हो जाता है, तो वर्ण विक्षेपित हो जाता है। ठीक, आखिरी प्रश्न है कि इंद्रधनुष के निम्न रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो बैंगनी रंग की जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट था, ठीक है, बिंदु था, वह प्रकाश था। तो प्रकाश से जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी तक के एग्जाम में, वो सभी कवर किए गए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम यहाँ पर डेली आपको साइंस प्रैक्टिस करा रहे हैं, सुबह जीके जो है आपका चल रहा है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।